बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब? खैर वाफियत से हैं? अच्छा, ये TMR भी एक ना सवाल बना हुआ है कि क्या है, कैसे मंगवाना है, कैसे खिलाना है। और मेरे लिए भी अभी तक सवाल था। उसकी वजह ये है कि मैंने कहा हुआ था, लेकिन क्योंकि ऑर्डर गोटलैंड फार्म के पास काफ़ी ज़्यादा हो गया था और जो प्रोडक्शन रेट है वो ज़रा भी कम था शुरू में। क्या पता है, जब भी कोई काम शुरू होता है तो उसमें 100 किस्म के मसाइल आते हैं। तो मैंने कहा जब अब ईजी हूँ कस्टमर से तब भेज दीजिएगा, क्योंकि जनता शंता चल रहा था, उनके साथ आ जाता तो बेहतर था। बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब कल शाम से जानवरों को भूख दी हुई है, इसीलिए कि ज़्यादा नखरे ना करें। तो दिखने में तो बड़ा ये भी लग रहा है, नरम भी है, ऐसा नहीं है। मेरा ख्याल था शायद बड़ा सख्त सा होगा। तो मेरा भी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, पहली बार मैं देख रहा हूँ और पहली बार जानवरों को डालेंगे तो देखते हैं क्या बनता है। पहले थोड़ा सा डाल के देखते हैं, अदरवाइज़ अगर इसने जानवरों ने इसको मतलब ये है कि खाना शुरू कर दिया तो फिर वो डाल देंगे, और अगर इसको मुँह ना लगाया फिर कोई जुगाड़ करेंगे। देखते हैं, जो भी होता है वो सारा ही आपको दिखाते हैं। तो मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है, उसके साथ साथ चलें आपका भी हो जाएगा तजर्बा। मेरा तजर्बा भी पहला और आपका तजर्बा भी हो जाएगा साथ में। तो उम्मीद है कि आसानी हो जाएगी कि इसको हमने जानवरों को देना कैसे है। चलें आगे फिर मैं आपको दिखाता हूँ फर्दर। बर्तन ले लेते हैं बाबा जी, ऐसे पाओ। पहले थोड़ा सा तैयार करते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा चीज़ हम एकदम से डालते हैं तो ये भी जानवर की एक नेचर है। बस कि वो ऐड ना थोड़ा जा पाना जे तेल, आधा कप तकरीबन। हाँ जी, हिला लो पहले, तेल में ला लो पहले, तेल वाली बोतल इन ला लो पहले चंगी तरह। जानवर बोल रहे हैं सुबह से कि हमें कुछ डाला नहीं है। बस ऐज पाओ, ठीक है। ये तकरीबन 50 cc ये होगा। कोई कितना होना चाहिए? 1.5 2 किलो है तकरीबन। इनको मिक्स कर लो। चलो वो बड़े बर्तन निकाल दो। फ़िलहाल ये 10 मंगवाए हैं पैकेट, और देखते हैं फर्दर। जानवर देखें, इंतज़ार कर रहे हैं। सुबह से इन्होंने शोर मचाया। जब भी आता हूँ दवाई डाल देते हैं। ये देखें ना, ये तेल डाला है तो ये सारे ही अच्छी तरह से उनके ऊपर वो लुब्रिकेट हो गए हैं, यानी कि सारे ठंडे हो गए हैं। जाओ, हाँ बाबा जी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह करे कि विदाउट एनी टेंशन। ले चलो अंदर ले चलो। हैं खुली परली साफ नहीं वेखो। हाँ नहीं साफ तो साफ करो। दूसरा मुर्गा जड़ा लिया जे ना होर लैके आए ने, वो भी ढीला होया है। टाइम ना छुरी फेर लियो। अंदरों किधरों लग गई? हाँ मैं उधरों गया था। ए फड़ियो, मैं करना दें जी। भागे तो आए हैं, अब देखें क्या बनता है। बिस्मिल्लाह। बाबा जी मिक्स नहीं साझे किया सही नहीं, ये तो खाने लग गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे और पा के लियो। ऐसे तेल ना तेल थले बह गया। दरवाज़ा बंद कर लो। ले जी। अक्सर दोस्त रब्ता करते थे कि खाते नहीं हैं जानवर, तो मेरे पास तो ऐसा मसला नहीं आया। शायद इसकी वजह यह है कि मैं प्रोबायोटिक ऑयल भी दे रहा था पहले से ही, और ये मिक्स अजनास का वंडा, यानी कि ड्राई मैटर पे जानवर को रखा हुआ है पहले भी कोशिश करके। बीच में सिर्फ जंतर डाला है, और जंतर भी मैं ड्राई करके डाल रहा था।
लाओ लाओ लाओ। ये बकरा शायद थोड़ा तंग करेगा क्योंकि ये इतना खुश होकर नहीं खाता। ये देखें, अब ये फ़ायदा होता है ना, जो जानवर आपने शुरू से जिसको तरतीब दिया होता है, अब ये घर में पैदा हुए, ये वाला भी ये वाला भी, तो ये बिल्कुल नखरा नहीं करेंगे क्योंकि इनको शुरू से जो किड स्टार्टर वंडा होता है उससे इनका स्टार्ट लिया, उसके बाद इनको लूसन की हे भी डलती रही, तो वो उस स्मेल से, उस जायके से जो है ना। हाँ जी, पा दे और पाना पैना है, तो सिर्फ चेक करने वास्ते पाया से। बकरा भी आ गया, बड़ा बकरा भी खा रहा है जी। ए वेखो ना, है हूँ तुसी रखिया गलत है, हूँ बकरे का सिर फसता है। उधर पाओ, उधर खावे। तो मैं ये कह रहा था कि वो शुरू से ढले हुए हैं, यही होता है जो फार्म के मुताबिक ढला हुआ जानवर होता है ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि वो आपको फार्म में तंग नहीं करता। क्लोज फार्मिंग में जो हम रेवट से जानवर लेते हैं वहाँ से भी अच्छे मिल जाते हैं जानवर, लेकिन वो फार्म के मुताबिक ढले हुए नहीं होते, तो वो आके कुछ अर्सा हमें तंग करते हैं। फार्म के मुताबिक हमें उनको आहिस्ता आहिस्ता डालना पड़ता है। तो इस बकरी का था मुझे, बड़ी का, कि शायद ये ना खाए, वो भी मज़े से खा रही है, बाकी सारे जानवर भी खा रहे हैं। कुछ जानवर बीच में करेंगे जो मुझे नज़र आ रहा है, कुछ जानवर अभी शुरू में ज़रा तंग करेंगे और वो भी दूसरों को देखा देखी वो भी खाना शुरू कर देंगे। ये भी एक नेचर होती है इनकी बड़ी ना। अगर कोई फ़र्ज़ करें एक जानवर है, 1 2 4 3 जानवर है ना, हो सकता है कि वो ना खाएं, उनमें से एक भी खाने वाला होगा तो वो उसको देखा देखी खाना शुरू कर देंगे। नहीं नहीं, ਉਹ लैके आओ भर के ना, ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਓ, ਇਸ ਖੁੱਲੇ 'ਚ दूसरी। हाँ जी, तेल भी पा लो। अब मैं वही महसूस कर रहा हूँ, नोट कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, कि जो बट्ठे मेरे पास शुरू से हैं, जिनको समझ आया था मेरे पास छोटी आई थी या जो यहीं पैदा हुए हैं बच्चे, वो ज़्यादा खुश होकर खा रहे हैं, ज़्यादा रगबत से खा रहे हैं। और जो जानवर अभी कुछ अरसा हुआ है मेरे पास, ख़ास तौर यो देखें, वो पट्ठ अभी बाद में आई है, वो नहीं अभी खा रही, लेकिन खाने लग जाएगी इनको देखा देखी। अभी ये पट्ठ भी नहीं खा रही थी, ये 2 भी बाद में आई हैं, ये वहाँ खड़ी रही हैं कितनी देर, जब ये खा रही थी ये भी आ गई हैं। इसी तरह वो बड़ी बट, जबकि इन्होंने सारी नहीं उठाया, जो पहले से समझे ड्राई मैटर पे लगे हुए हैं। कुछ दोस्त कह रहे थे स्मेल आती, कोई कह रहा तंबाकू जैसी आती, कोई कहता मिर्चों जैसी आती, तो मुझे नहीं आई, मुझे तो वो लूसन की ही और मिक्स अजनास की ही स्मेल लगी है। तो शायद तजर्बा नहीं रहा उनका इस चीज़ के साथ, यहाँ क्या वजह हो सकती है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन लूसन की एक अपनी स्मेल होती है, उसे मतलब बदबू कह लें, खुशबू कह लें, खुश की, वैसे खुशबू ही होती है। नहीं, ये सारा एक्सपीरियंस जो है, तजर्बा जो है, वो लाइव हुआ है आपके सामने, और मुझे तो इसमें कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ा, और पहले दिन ला के पहले दिन डाला है और जानवर खा रहे हैं। क्या रिज़ल्ट आएगा, उम्मीद तो अच्छे की जाती है, क्योंकि वुडलैंड फार्म में तो हमारे सामने है रिज़ल्ट। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें हर वो चीज़ है जो आम तौर पे बताई जाती है कि आप जानवर को 70% खुश्क लूसन दें। हाँ जी, 70% खुश्क लूसन दें, और तकरीबन 30% जो है उसमें वंडा जात और मिनरल्स और ऑयल, ये वाली चीज़ें दें। नहीं जी, बकरा भी बड़ा भी खा रहा है, देखें अच्छा खासा चट कर गए, थोड़ा सा रह गया। तो ये शुरू में ये करेंगे कि हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, ताकि इनका दिल ना भरे। कुछ हमारे जानवर की ना आदत है, बकरी जानवर की आदत है सारा दिन मुँह हिलाना। तो अगर तो किसी की मजबूरी हो कि वो सारा दिन टाइम नहीं दे सकता, तो वो तो ठीक है, उसको 2 टाइम कर ले, सुबह शाम डाल ले। और अगर ये मेरी समझ, जो मुझे समझ आ रहा है, मेरी समझ के मुताबिक हो सकता है कि इसका कोई इससे बेहतर हल हो,
तो मुझे ये लगता है कि इसको अगर हम थोड़ा थोड़ा करके सारा दिन डालेंगे, ख़ास तौर पे शुरू में, तो ये ज़ाया नहीं करेंगे और इनको इंतज़ार भी होगा कि हमें और मिलेगा जब सामने पड़ा होगा ना, क्योंकि एकदम से तो ये खा नहीं सकते, ड्राई मैटर है। उन्होंने अपने बॉडी वेट के हिसाब से थोड़ा खा लेना है, फिर इन्होंने बैठ जाना है, उसकी जुगाली कर लेनी है, फिर इन्होंने थोड़ा खा लेना। तो वो अगर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो वो शायद ज़्यादा बेहतर रहेगा, ख़ास तौर पे शुरू में जब जानवरों को हमने इस पर डालना है। अभी ये तकरीबन इतने जानवरों को कोई 4 किलो डाला है, तो ये खा लेंगे तो फिर घंटे बाद इनको दोबारा डालेंगे जब ये खुलियाँ बिल्कुल साफ़ कर देंगे और इंतज़ार करेंगे हमें और मिले। लें जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे तो कोई मसला नहीं आया। तो यहाँ पॉइंट ये भी समझने वाला है कि जब आपने अपने जानवरों को ड्राई मैटर पे नहीं डाला होता तो उसमें ये चीज़ें आती हैं, तो हमें उन जानवरों को आहिस्ता आहिस्ता ड्राई मैटर पे लेके आना होता है। और अगर आपके जानवर फार्म पे ढले हुए हैं पूरी तरह से और शुरू से आपने उनको ड्राई मैटर दिया है कि स्टार्टर वंडा भी दिया है और कुछ लूसन भी दिया है, तो फिर कोई मसला नहीं आना चाहिए। ठीक है जी, चलें, दुआ में याद रखिएगा। उम्मीद है कि आपके काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे, मुझे तो मिल गए हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़ जी।